अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी रूटीन थी कि हम धनी बख्श को लेकर गए बाहर घूमने फिरने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब से यहाँ पर सखर आया है तब से हम लोग बाहर कहीं भी नहीं गए हैं। एक टाइम बस वो एक दफ़ा गए थे, वो भी उसके पापा थक गए। तो इसकी कोई भी मतलब ये झूले खाता है, घूमता है, फिरता है, तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। और जो है मेरी नंद की भी शादी है, मेरे भाई की, मतलब मेरी नंद की और मेरे भाई की दोनों की साथ में शादी है। वो आपस में कज़न्स भी हैं, तो उसका भी कुछ सामान वगैरह हमने देखना था, क्योंकि हमने फ़र्नीचर का ऑर्डर दे दिया है। तो वो पिक्स नहीं भेज रहे थे, ना पिक्स लेने दे रहे थे। तो इसकी वजह से हमने कहा कि हम खुद जाकर उसका फ़र्नीचर देख कर आएँ कि उसने क्या फ़र्नीचर ऑर्डर किया है, वो भी देखना था। तो मैंने उससे कहा कि चलो तुम भी साथ में हमारे चलो, फिर ज़ाहिर है उसकी शादी हो जाएगी, अगले महीने उसकी शादी है, तो हमारे साथ हम उसको भी लेकर चले। ये ऐसे ही मस्तियाँ 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 और बस मस्तियाँ कर रहा था बैठकर। तो फिर हमने अपना प्लान बनाया कि आज हम जो है डिनर भी बाहर करते हैं। थोड़ा जो काम है, थोड़ा बहुत, ज़ाहिर है शादियाँ अब तो डेली का ही काम होता ही रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, डिनर बाहर करते हैं, धनी को थोड़ा घुमाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने धनी के पापा को कहा कि आज हम लोग बाहर आउटिंग के लिए चलेंगे। हम लोग घर से निकल चुके, थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, तो थोड़ी और ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी जाएं, जल्दी घर वापस आएं। फिर ये हमने उसका फ़र्नीचर देखा। फ़र्नीचर जो है बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त था, और उसका जो कबर्ड था वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टाइल में था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़र्नीचर की थोड़ी ये जो पीछे नज़र आ रहा होगा, ये इसका फ़र्नीचर था। और जो है ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिज़ाइंस पड़े हुए थे, पर जो मेरी नंद ने पसंद किया है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। फैंसी फ़र्नीचर वाले यहाँ सखर की बहुत मशहूर और बहुत बड़ी दुकान है। फिर हमने जे डॉट से कुछ वापस करवाना था, मेरी सास का सूट था, वो उन्हें पसंद नहीं आया, तो हम जे डॉट आ गए, वहाँ से हमने वो सूट वापस करवाया, क्योंकि वो बहुत लाइट कलर था, वो इतना लाइट कलर नहीं पहनती हैं, तो मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था। तो मैंने थोड़ा जे डॉट में अपने लिए भी तो शॉपिंग की, थोड़ा बहुत देखा, और उनका भी ये सूट मैंने चेंज करवा दिया। अब आ ही रहे थे सखर तो घूमने के लिए, तो 2-3 काम थे जो करवा ली, क्योंकि हमारा घर शहर से थोड़ा दूर है। फिर हम यहाँ पर एमबीबी चले गए कुछ खाने के लिए। यहाँ का फ़ास्ट फूड बहुत मशहूर और बहुत अच्छा होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिर्फ़ इनका फ़ास्ट फूड मशहूर है, बाकी सर्विस बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ज़्यादा। हम लोग यहाँ पर बहुत मन बना कर गए थे कि यहाँ का ब्रोस्ट बहुत लज़ीज़ होता है, सैंडविचेस बहुत अच्छे होते हैं, बर्गर बहुत अच्छा होता है। तो हमने मूड बनाया कि हम आज यहाँ पे खाएँगे। तो हम जाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ बैठ गए और कुछ भी नहीं। हम उनके जो है वेटर्स को बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे, बुलाते रहे, पर उन्होंने हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिर में मेरा बच्चा रोने लग गया बैठ बैठ कर। और फिर हमने इरादा किया कि नहीं भई, हम यहाँ से नहीं खाएँगे, हम शिकारपुर जा रहे हैं, क्योंकि कितनी देर बैठकर वेट करते। फिर हम यहाँ से शिकारपुर चले गए। इनकी भी डील्स बहुत अच्छी होती हैं, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि इनकी भी काफ़ी चीज़ें फ़ेमस हैं, फ़ालूदा, फ़ास्ट फूड, इनके पास भी सब कुछ ही है। तो हम शिकारपुर आ गए। Artlist.io. Music licensing reimagined. फिर हमने शिकारपुर का मौसम किया। ये धनी मेरी वाइफ को तो आइसक्रीम वगैरह भी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ की आइसक्रीम फ़ालूदा, शेक बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और लोग बहुत ज़्यादा इससे ऑर्डर की। और ये धनी बलून के साथ जो है खेलते हुए, यहाँ पे मस्तियाँ करते हुए, तंग करते हुए, भरपूर कोशिश जो उसने बिल्कुल की। तो जो है उसके बाद हमने यहाँ पे जो है अपना डिनर किया। एमबीबी वालों ने बहुत मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था,
पिज़्ज़ा इनका अच्छा था, ब्रोस्ट भी इनका अच्छा था। तो हमने पिज़्ज़ा और ब्रोस्ट मंगवाया था क्योंकि हम 3 जने थे, धनी खाता ही नहीं है कुछ भी, तो हमने यही खाया। और इनके पास भी बेल से कॉल करने का सिस्टम था, ये बहुत हैरत की बात थी। तो हमने जो है उसके बाद ये सारा अपना जो है डिनर वगैरह कर कर फ्री होकर और थोड़ी बहुत बातें की, बैठकर डिनर किया, धनी को देखा खेल रहा था, मस्तियाँ ये वो। ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ये और बात है, लेकिन सबको ही कहा था चलने के लिए, कोई भी नहीं चला, तो हम तीनों ही निकल आए। और उसके बाद जो है हमने फ़ालूदा भी ऑर्डर किया था। यहाँ की आइसक्रीम बहुत, फ़ालूदा नहीं आइसक्रीम सॉरी, आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था और अभी भी मैंने आपको एंटर होते ही बताया कि इनकी आइसक्रीम और फ़ालूदा बहुत फेमस है। ये धनी के पापा ने बिल भरा, बिल देख के परेशान हो गए। बिल इतना आया तो नहीं था जितना वो परेशान हो गए। खैर, तो उसके बाद जो है बिल भरने के बाद मैंने उनसे कहा कि धनी को झूलों पे आज ज़रूर भी लेकर जाना है। Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. खा पी कर डिनर कर यहाँ से हम निकल गए शिकारपुर स्वीट से। उसके बाद हमने वापसी की रवानगी की क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमें वापस घर भी जल्दी जाना था। थोड़े हमारे घर का रास्ता सन्नाटे वाला है और आजकल का जो है माहौल इतना अच्छा नहीं है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा मसला होता है लेडीज़ के साथ में। फिर हम यहाँ से घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन बच्चे ने घर जाने नहीं दिया। एक साथ में ही, मतलब रास्ते में ही, इतना ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर से बिल्कुल करीब भी नहीं है दूर भी नहीं है, पार्क आता है, वहाँ पर थोड़े बहुत झूले हैं। अक्सर हम धनी बख्श तो वहाँ पर जब सखर आते हैं तो ले भी जाते हैं, क्योंकि यही एक अच्छा पॉइंट है बच्चों के लिए। और कुछ सखर में इतना ख़ास है नहीं, कोई पार्क या कोई प्ले लैंड या जैसे चंकी मंकी कराची में है, इस टाइप का कोई भी जगह यहाँ पर अभी तक बनाई नहीं गई है। ये एक नॉर्मल सा पार्क था, अच्छा पार्क था, फैमिली पार्क था, झूले थे जो छोटे बच्चों के होते हैं। तो हम धनी बख्श को यहाँ पर ले गए। यहाँ पे उसने जो है अपना जितना एंजॉयमेंट करना था, क्योंकि एंजॉय तो बच्चे करने निकलते हैं, हम तो सिर्फ खाना खाकर और वापस जो है घर के लिए रवाना हो जाते हैं। हमारी यही एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट होती है बच्चों की कि वो झूले खाते हैं, खेलते हैं। फ़िलहाल धनी छोटा है, उसे कोई इतना ज़्यादा पता नहीं है, पर वो झूले शौक़ से खाता है। वहाँ हैदराबाद में भी इसकी रोज़ की रूटीन होती है, यहाँ पर हम थोड़े मसरूफ़ हैं तो रोज़ की रूटीन नहीं है। ये कॉइन्स लिए और उसके बाद जो जो झूले थे उसको हमने इस पे बिठा दिया। ये उसका बहुत फेवरेट है, तो इस पे हमने उसे बिठाया और जो है जिस पर वो इजी था, कंफर्टेबल था, उस पर हम उसको बिठाते जा रहे थे। जितने कॉइन लिए उस हिसाब से। ये देखें कितना एक्साइटेड हो रहा है, क्योंकि इसको बहुत मज़ा आता है झूले पे बैठने में। और हम इसको जब भी लेकर जाते हैं तो ये वापस आने का नाम नहीं लेता। ये इसी तरह वहाँ पे जाके बैठ के बहुत मस्तियाँ करता है, बहुत एंजॉय करता है, क्योंकि हमारे घर में मतलब हैदराबाद में कोई भी बच्चे नहीं हैं, ये अकेला होता है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घुमाएं फिराएं, एंजॉय करवाएं और इसका दिल जो है लगा रहे बाहर। तो यहाँ पे जब से आया है
यहाँ पे हम इससे लेकर ही नहीं गए हैं। तो इसलिए मैंने धनी से पापा से ज़िद की कि आज हम बाहर तो जा रहे हैं पर धनी को ज़रूर प्लेलैंड लेकर जाएंगे। तो उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है। उसके बाद हमने ये धनी को जो भी अच्छे झूले थे उस पर बिठाया, जो इजी थे, ज़्यादा ऊंचे नहीं थे, ज़्यादा डरने वाले नहीं थे, उसी पे बिठाया। तो ये बैठकर बहुत क्यूट सी एक स्माइल पास कर रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसे देखकर, क्योंकि ये एंजॉय कर रहा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। ये एक जिराफ था, इस पर बहुत ये झूला नहीं था, ये उनका वैसे ही शो पीस टाइप बना हुआ था, लेकिन ये उस पर भी चढ़कर बैठ गया और जो है इसने मस्तियाँ करना शुरू कर दी। उस पर बैठ के इसे बहुत मज़ा आ रहा था। ये ऐसी चीज़ों को अक्सर रियल भी समझता है। ये पार्क था, यहाँ से हमने जो है झूले वूले बच्चे को खिलाए और जो है एंजॉय किया। ये हमारे बचपन का झूला है। ये हमारे बचपन में भी होता था जब हम प्लेलैंड्स वगैरह में जाते थे, तो वहाँ पर ये झूला हमने भी खाया है, बच्चे भी खा रहे हैं। तो ये इस पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा हो रहा था, इस वजह से इसके लिए ऐसे झूले ठीक हैं जो नीचे ही नीचे होकर बस थोड़ा बहुत हिलते झुलते रहते हैं, इसी में एंजॉय करता है। थोड़े ऊंचाई वाले झूले में ये नहीं बैठता है, इसको डर लगता है। इसके पापा भी नहीं बैठे कभी भी बचपन में, उनको भी डर लगता है और ये भी कभी भी नहीं बैठा, इसको भी ऊंचाई वाले झूलों पे डर लगता है। इसको सिर्फ लाइटिंग हो और थोड़े नीचे हल्के हल्की सी बस सीसॉ हो, इस टाइप के झूलों पर ये बैठता है। और ये इसने मस्ती करते हुए फिर हमने कोशिश की कि बस अब बहुत हो गया है, थक गए हैं, ये निकले, पर नहीं भाई, इस बच्चे ने जो है निकलने का नाम नहीं लिया। उसके बाद ये इसने थोड़ी सी जंपिंग की। छोटा है, इसमें से नहीं छोड़ते क्योंकि इसमें सारे बड़े बच्चे होते हैं और बड़े बच्चे एकदम से जंप कर रहे होते हैं, तो जाहिर है वो छोटा बच्चा उनके पैर में भी आ सकता है, उसे कोई चोट भी लग सकती है। तो मुझे तो इन चीज़ों का भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर इसके पापा कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बच्चे को छोड़ देना चाहिए, उससे डरपोक मत बनाओ। पर मैं कहती हूँ कि नहीं, बड़े बच्चे जो हैं वो ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई चोट वगैरह ज़्यादा लग जाए। तो मुझे इन झूलों पे थोड़ा मतलब इन टाइप जंपिंग वगैरह पे थोड़ा डर लगता है, पर उसके पापा जो हैं उसे लेकर जाते हैं और वो एंजॉय भी बहुत ज़्यादा करता है। तो इसी तरह जो है उसने थोड़ी जंपिंग के बच्चों को देख के, ये देखें आप कितना खुश हो रहा है कि वो बच्चे जो हैं जब जंप कर रहे हैं तो इसको बहुत मज़ा आ रहा है, खुद बैठ गया है जाकर, अब उनको देख रहा है कि वो कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसकी यही आदत है कि ये सिर्फ दूसरों को देखता है और खुद जाके बैठ जाता है, इतना मतलब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं मचाता। और ये इसने जो है यहाँ पे जाके बैठ गया और अब अपने पापा के पास वापस आ रहा है कि बस मुझे उतारो, क्योंकि अब इसका दिल इतने में ही भर गया है। अब जो है इसको फिर हमने सोचा चलो अब बाहर निकालो इसके पापा को। मैंने बहुत कहा कि अब बस करें, चलें, मैं थक गई हूँ, पर वो जो है निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और ये उसके बाद जो है हमने कोशिश की इसको निकालने की, पर नहीं, ये नहीं निकला। और ये कितनी बुरी तरीके से इसके पापा ने इसे अंदर फेंका। ऐसी हरकतों से कोई भी चोट या कुछ नहीं लग सकता था। Artlist.io. Music licensing reimagined. उसके बाद हमने बस जो है बाहर जाने की रवानगी की। बहुत मुश्किलों से ये बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अभी भी और भी झूले खाने, क्योंकि ये माशाल्लाह से थकता ही नहीं है। इसे आप सारी रात भी इस पार्क में छोड़ दोगे तो ये कहेगा कि मैं सारी रात भी बैठा रहूँगी। इसकी यही ज़िद होती है, तो जहाँ पे ये जाता है वहाँ से ये निकलने का नाम नहीं लेता। इस वजह से इसके पापा थोड़ी अवॉइड करते हैं कि इसको ले जाने से।
क्योंकि वो भी बेचारे ज़ाहिर है सुबह से थक जाते हैं और मैं भी थकी हुई हूँ और देर बहुत हो गई है रात की, पर ये बच्चा अभी निकलने का नाम नहीं ले रहा। पर मैंने इसे ज़ोरी इसके पापा को कहा कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, प्लीज़ इसे निकालें तो हम चलें, क्योंकि ये मुझसे इतना ज़्यादा नहीं डरता। जो बात है ये फिर भी अपने पापा से थोड़ा डरता है, थोड़ी उनकी बात मानता है, उनके साथ अटैच है। और मैं अगर इस जगह पे होती तो शायद ये कभी भी जो है नहीं निकलता। ये अभी भी वहीं इशारा कर रहा है कि मैं और बैठूं। इस वक्त टाइम भी इतना ज़्यादा हो चुका है, 10:30-11 बजे का टाइम हो गया और पार्क में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही थे, क्योंकि यहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं। कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ये बहुत छोटा शहर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्तसर से लोग होते हैं जो अपनी एक रूटीन वाइज निकलते हैं। हम यहाँ से आते हैं तो हमारी रूटीन चेंज होती है कि हम 12 बजे भी घूम रहे हैं, 11 बजे भी घूम रहे हैं, 1 बजे भी घूम रहे हैं, और लोग और फैमिलीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं निकलती हैं। उसके बाद जो है हमने अपने घर वापस जाने की बहुत मुश्किलों से रवानगी की, और ये जो है हम घर के ये उस पार्क से हम गुज़र रहे हैं। शुक्र है धनी की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो फिर रोने लग जाता। ये हमारा जो है